एक बार नारद मुनि और राम भक्त हनुमान के बीच एक रोचक संवाद हुआ यूं कि नारद जी को एक भोली सी शरारत सूझी। उन्होंने हनुमंत को घेरने की योजना बना ली। एक रसीला व्यंग्य कसते हुए बोले, हे अंजनी पुत्र, जब भी मैं तुम्हारे कर्मों पर दृष्टिपात करता हूं तो मेरी आत्मा सिहर उठती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम में तो भक्त का एक भी गुण नहीं है। हनुमान जी ने यह सुना तो थोड़े असमंजस में पड़ गए और आग्रह करते हुए बोले, मुनिवर, आप महाज्ञानी है। जो कहते हैं वह मर्मभेदी होता है। इसलिए मैं आपके मंतव्य को स्पष्ट रूप से समझना चाहूंगा। नारद मुनि बोले, देखो हनुमान, वेदों में 6 प्रकार के आक्रमणकारियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक है जो दूसरों के घरों को अग्निज्वालाओं में स्वाहा कर देता है। तुमने भी वही किया है। बल्कि तुम तो देवी सीता की खोज में जब लंका गए तो एक दो नहीं, सभी असुरों के घरों को तुमने भस्मीभूत कर दिया। सो हुए न तुम एक भीषण आक्रमणकारी। भला ऐसे हिंसावादी को भक्त कैसे कहा जा सकता है? एक सच्चा भक्त तो कभी ऐसा कार्य नहीं करता। अब तक हनुमंत श्री नारद जी की बातों में छुपी छेड़खानी समझ चुके थे। इसलिए उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वे भी नारद जी से रसवाद करने के लिए सज्ज हो गए। हनुमान जी बोले, प्रिय मुनिवर, आप कह रहे हैं कि यह कार्य एक सच्चे भक्त को शोभा नहीं देता, पर मुझे लगता है कि यह तो एक सच्चे शिष्य का परम कर्तव्य है। नारद जी ने जिज्ञासा रखते हुए बोले, वो कैसे हनुमंत? श्री हनुमंत उत्तर देते हुए बोले, देखिए मुनिवर, प्रभु श्री राम का भक्त होने के नाते लावारिस मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना भी मेरा ही दायित्व था। यह अति आवश्यक था ताकि वो आत्माएं अगले जन्म में उत्तम जीवन को प्राप्त कर सकें। नारद मुनि हैरानी से बोले, लावारिस मृतक शरीर? लंका में कौन से ऐसे मृत शरीर थे? श्री हनुमंत बोले, जी हां मुनिवर, मृतक शरीर। हमारे ग्रंथों में अंकित है, जिन जीवों में ईश्वर के नाम की सरगम नहीं बजती, वे मृत ही है। जिन्ह हरि भक्ति हृदयम नहीं आनी, जीवित सब समान तेई प्राणी। जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं, जो उसके नाम से वंचित है, वे प्राणी होकर भी निष्प्राण हैं। उनकी गिनती जीवित शवों में होती है। लंका में मैंने ऐसे ही मृतक बहुतायत में देखे। इसलिए मैंने सोचा, क्यों न मैं इन सभी शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार कर दूं, सबको अग्निदेव को समर्पित कर दूं। पर हां, लंका में एक स्थान ऐसा भी था जहां मृतक नहीं, श्री राम का जीवित व जागृत भक्त रहता था। उस जगह पर ईश्वरीय नाम की दिव्य धुन तरंगित थी। नारद मुनि ने पूछा, ऐसा कौन सा स्थान था वहां पर? श्री हनुमंत बोले, विभीषण जी का निवास स्थान। उस स्थान से प्रभु श्री राम के नाम की पावन तरंगे झंकृत हो रही थीं। इसलिए मैंने उस स्थान को नहीं जलाया और नहीं कोई क्षति पहुंचाई। बताइए न मुनिवर, क्या मेरा यह विवेक किसी आक्रमणकारी का आक्रोश था? निःसंदेह हनुमान जी का तर्क अचूक था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। तभी हनुमंत ने आगे कहा, हे मुनिवर, मैं आपको अपने एक और घोर हिंसक कर्म से अवगत कराना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस कृत्य को भी गंभीर पाप की श्रेणी में रखेंगे, कारण कि मेरा यह कार्य तो असुरों को स्वाहा करने से भी अधिक जघन्य अपराध आपको प्रतीत होगा। जानते हैं क्या? नारद मुनि ने अपनी उत्सुक दृष्टि हनुमंत पर टिका दी। श्री हनुमंत बोले, असुरों के राज्य में विध्वंस करते हुए मैं बीच बीच में जोर जोर से गुर्राता था। इतना तीव्र कि पूरा राज्य थरथरा उठता था। जानते हैं मुनिवर, इसका क्या परिणाम हुआ? गर्भ में पल रहे राक्षसी बीजों का भी अंत हो गया। मेरी भयावह गर्जना से गर्भवती राक्षसियों का गर्भपात हो गया। इससे भविष्य में भी दैत्यों की सेना में वृद्धि होने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं।
मेरे प्रभु श्री राम के शांतमय राज्य में आगे चलकर अब कोई विघ्न नहीं डाल सकेगा। नारद जी अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे और हनुमंत का प्रेमालिंगन कर लिया। साथ ही अपने शब्दों में संशोधन करते हुए बोले, प्रिय हनुमंत, तुम भक्त नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि हो। ऐसे सर्वोत्तम भक्त जिसकी हिंसा में भी लोकहित का भाव समाया है, जो अपने राम का काज परिपूर्णता से करता है।